दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कलयुग में साक्षात उपस्थित हैं और इसका ये कोई सुनी सुनाई बात ही नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। कभी समय मिला तो मैं अपना और हनुमान जी से जुड़ा हुआ अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों, कैसे एक बिल्कुल ही पूजा पाठ से दूर, बिल्कुल ही इस माहौल से दूर, अपने धर्म से दूर, एक बिल्कुल ही आम लड़की किस तरह से हनुमान जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हुई, इस कहानी को भी हम जरूर कभी आपके साथ सुनाएंगे, जरूर कभी अपने किस्से को भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ स्वीटी सिंह। आपका मेरे चैनल स्वीटी सिंह ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रात के बजे हैं 9। आज का जो तारीख है वो है 24 जुलाई 2025। आपको पता है कि रोज रात में 9 बजे और रोज सुबह में 9 बजे हमारी जो वीडियो आती है उसमें चर्चा सनातन की सीरीज में हम श्री सुंदरकांड जी पर चर्चा कर रहे हैं। अभी उसी कड़ी में दोस्तों ये हमारा अगला प्रयास है। अभी सबसे पहले तो मैं सबको जय सीताराम बोलती हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट में जाकर जय सीताराम जरूर लिखेंगे। तो आज सबसे पहले कथा की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे हनुमान जी महाराज का एक बहुत ही अच्छा श्लोक जो है, बहुत ही अच्छा मंत्र जो है वो आपको सुनाना चाहूंगी, जो कि श्री सुंदरकांड जी से ही उद्धृत है, जो कि है ओम अतुलित बलधामम हेमशैलाभुदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानिरामधीसम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। जय श्री सीताराम, जय कुदेव, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, ये हनुमान जी का ऐसा मंत्र है जिसको अगर आप सुबह सो के उठते हैं या फिर जब रात को सोने जाते हैं या फिर अगर ऐसे भी अगर आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के ये मंत्र सुनाते हैं तो ये मंत्र जो है आपको हनुमान जी की असीम कृपा की जो प्राप्ति है वो करवाएगा। दोस्तों, इसी कड़ी में गुरुदेव सीताराम जी, बाबा हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी सिंह ऑफिशियल में। हमारी सीरीज चल रही है चर्चा सनातन की। दोस्तों, सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड प्रारंभ। अब दोस्तों, जहाँ से हमने इस कथा को रोका था सुबह में, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कथा में आगे क्या होता है। हनुमान जी के विभीषण जी से भेंट हो गई है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। हनुमान जी और विभीषण जी मिलकर प्रभु श्री राम जी के गुणों का बखान कर रहे हैं, उनका चर्चा कर रहे हैं, प्रेम में मग्न हो रहे हैं। वहां तक हमारी कथा गई थी सुबह में, और शाम को यानी कि रात को हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब कथा आगे बढ़ती है। विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं बहु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, मेरी जो है मेरी रहनी यानी मेरी जो गति है वो सुनिए, मेरी क्या दुर्गति है वो सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि विभीषण जी की दुर्गति तो बहुत है लंका में, क्योंकि विभीषण जी एक सज्जन पुरुष हैं और बाकी सारे राक्षस भरे पड़े हैं वहां पे, तो इसमें तो दुर्गति तो होगी ही विभीषण जी की। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपको मैं अपनी क्या स्थिति बताऊं, मैं आपको अपना क्या बताऊं, इतनी खराब स्थिति है मेरी तो स्थिति वैसी है, समझ लो कि मैं तो वैसे रह रहा हूँ इनके बीच में जैसे कि कठोर दांतों के बीच में बेचारी मुलायम जीव रहती है। उसकी क्या दुर्गति होगी, वही दुर्गति मेरे साथ हो रही है। कथा आगे बढ़ती है और उसमें श्री विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे एक बात बताओ कि कभी क्या राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे यहाँ से निकालेंगे? कथा आगे बढ़ती है। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि मेरी तामसी यानी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है।
तो परंतु हे हनुमान, मुझे अब विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक जो है संत किसे आपकी भेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है संत मिलन को लेकर भी एक मैसेज है कि आपसे जो सज्जन पुरुष, आपके जीवन में सज्जन पुरुष की जो एंट्री या फिर जो प्रवेश तभी होता है जब आपके जीवन में कुछ बदलाव संभव हो, या फिर जब आप पर हरि की कृपा होती है, जब आपके ईश्वर, आपके आराध्य जो है प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार जो विभीषण जी अपने को सबसे तुच्छ, अपने को सबसे साधनहीन बताते हुए कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो राक्षस हूँ, मैं राक्षसी शरीर लिए हुए हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता चला है कि अब तो भगवान की कृपा मुझ पे हो गई है। कथा आगे बढ़ती है। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि रिन्हा, सुनहु बहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो विभीषण जी कहते हैं कि श्री रघुवीर ने, श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो आपने मुझसे अपनी ओर से हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि जिस पर अपने सेवकों पर, तो विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी सुनिए, प्रभु की कृपा मुझ पे हुई है और तभी तो आपने अपनी ओर से जिद करके, हट करके मुझे दर्शन दिया है, जबकि मैंने तो दर्शन की अभिलाषा नहीं की थी, तो आपने जबरदस्ती अपने तरफ से हट करके मुझे दिया है। इसका मतलब है कि प्रभु की मुझ पे कृपा हुई है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु जो है उनका जो भी नाम लेता है, उनका जो भी स्मरण करता है, प्रभु हमेशा उस पर अपनी जो है वो दृष्टि रखते हैं, हमेशा उस पर प्रीति रखते हैं। कथा आगे बढ़ती है। हनुमान जी कहते हैं, कहु कवन मैं परम कुलीना, कवि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहार। अर्थात हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे विभीषण जी सुनिए, मैं भला कौन सा कुलीन हूँ, मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ, मैं कुछ ऐसा बड़ा नहीं हूँ, मैं तो जाति से ही चंचल बानर हूँ, मैं बानर जाति का हूँ और मैं तो सभी प्रकार से नीच हूँ। जो प्रातः काल में हम मंदिरों का नाम ले लेता है, उसे तो उस दिन भोजन नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज का बड़प्पन देखिए। यहाँ पे एक बात सिद्ध होती है कि इतने बुद्धि, इतने बल, इतने ज्ञान और इतने अप्रतिम जो है वो सिद्धियों के, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार अपना बखान कर रहे हैं, किस प्रकार अपने को सबसे नीचतम स्थिति के, नीचतम मनुष्यों की श्रेणी में रख रहे हैं, किस प्रकार अपने को साधारण बानर कह के जो है लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात जो है दोस्तों वो बहुत अच्छी सामने आती है कि आप अपने गुणों का जब किसी और के सामने जो है प्रसार करने से, अपने गुणों का स्वयं के मुख से किसी और के सामने प्रचार करने से हमेशा बचिए, हमेशा इंसान को बचना चाहिए। इसमें बड़प्पन नहीं होती है, क्योंकि जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, जितने भी बड़े जो महात्मा पुरुष हैं, उन्होंने कभी अपने श्रीमुख से जो है अपनी बड़ाई नहीं की है। तो इसीलिए कबीरदास भी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। जो है बड़ाई, अपनी बड़ाई आदमी को स्वयं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी इतने ज्ञानवान हैं, इतने जो विशाल हैं, इतने अतुलित बलधामम हैं, और वो स्वयं को कैसा परिचय दे रहे हैं स्वयं का, ये आप स्वयं देख लीजिए। और इसके बाद भी जब हम लोग जो है अपनी छोटी छोटी जो उपलब्धि है उस पर इतना घमंड करने लगते हैं, अपने आप को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता की सूची में रखने लगते हैं। दोस्तों, इस भ्रम से, इस माया जाल से हमें बचना है। इस तरह का जो है भ्रांति अपने मन में पाल के नहीं रखनी है। हम कुछ नहीं हैं, हमें इस बात को मान के चलना है। जब हनुमान जी महाराज इतना कुछ होने के बाद भी जब इतने साधारण और इतना जो है तुच्छ अपना परिचय दे सकते हैं, तो फिर इनके सामने तो हम लोग कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एक जो भ्रांति है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूजा करने जाओ तो हनुमान जी की पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे कि मैंने जब पूजा शुरू की थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप एक लड़की हैं और आप अभी कुमारी हैं, और या फिर कह लीजिए कि आप एक महिला हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। एक ये मिथ मैंने सुना जो कि मुझे अपने तर्कों के हिसाब से सही नहीं लगा, तो मैंने उसको नहीं माना।
दोस्तों एक और जो मिथ है वो कहा जाता है, मैं पहले ये बता दूं कि मैंने इस तरह को इसलिए नहीं माना क्योंकि मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष भगवान की जो देन है वो सिर्फ एक चोला पहन के हम लोग आते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो है हम एक आत्मा है और ईश्वर की पूजा करने में, ईश्वर को जो मानने में इस तरह की कोई बंदिश जो है नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो एक मिथ है, जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी का तो जो सुबह में नाम ले लेता है उसको आहार नहीं मिलता, उसको भोजन नहीं मिलता उससे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा भ्रांति है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रही, मैं श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के मुख से जो उद्गीत है पंक्ति वो कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि हनुमान जी का मतलब ये है, यहाँ पे आहार से ये सामान्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी का ये मतलब है कि जो सुबह उठ के मेरा नाम ले लेता है उसको जो है उस दिन भर जो काम, लोभ, इच्छा, इन सब से उसकी जो पिंड छूट जाती है, वो इन सब के फेर में दिन भर नहीं पड़ता और उसे जो मिलता है वो मिलता है श्री राम जी की भक्ति, श्री राम जी के चरणों में प्रीति। और दोस्तों ये जितने भी हनुमान भक्त हैं, जितने भी हनुमान जी के नाम लेने वाले भक्त हैं, उनको ये अच्छे से पता होगा कि जब वो सुबह में श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं, रात को जब वो हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनके चरणों में उनकी जो प्रीति है वो श्री सीताराम जी के चरणों में होती है। उनमें जो है वो दुर्गुणों का नाश होता है और सद्गुणों का विकास होता है। तो हनुमान जी का जो कहना है वो ये कहना है कि अगर जो सुबह में मेरा नाम लेता है तो उसे जितनी भी दुर्गुण है वो नहीं मिलते हैं, उसे सिर्फ सद्गुण जो है उसमें बसते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जो है हनुमान जी महाराज के जो श्री सुंदरकांड जी में जो कहा गया है उस लाइन का जो है अर्थ का अनर्थ किया जाता है। कथा आगे बढ़ती है और कहते हैं हनुमान जी महाराज, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना नीच हूँ, इसके बावजूद हे विभीषण जी, हे सखा सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मुझे तो याद करके, मैं तो भगवान की कृपा का स्मरण करके मेरी आंखें गीली हो जा रही हैं, मुझे रोना आ रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि दोनों नेत्र में उनके जल भराया है। हनुमान जी प्रभु के कृपा का बखान कर रहे हैं। जानत हूँ अस्वामी विसारी, फिरहते काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनि बाढ़ विश्रामा। श्री रघुनाथ जी को भुलाकर इसे अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी, यानी जो जानते हुए भी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषय वासना में के पीछे भटकते हैं, लालसा के पीछे, जो सामाजिकता के पीछे भटकते हैं, वे दुखी क्यों ना हो, संसार दुखमय क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते करते दोनों ने परम शांति, यानी अनिवार्य विश्राम का मतलब होता है कि परम शांति की प्राप्ति की। तो जो यहाँ पे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो भी प्रभु का स्मरण नहीं करता है, जो भी अपने कार्यों को प्रभु को समर्पित नहीं करता है, जो भी अपने जीवन में भगवान के सामने समर्पण नहीं करता है, उसके जीवन में चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पे जाए, उसके जीवन में परम शांति का अनुभव कभी नहीं होता और वो दुखमय बना रहता है। अगर कोई धन की प्राप्ति हो गई तो संतान की कमी हो गई, संतान की हो गई पूर्ति तो फिर धन की कमी हो गई, या फिर अनेक प्रकार के जो कष्ट है उससे वो घिरा रहता है। परम शांति की प्राप्ति तभी होगी जब आप ईश्वर के शरणागत होते हैं। कथा आगे बढ़ती है। विभीषण जी कहते हैं, पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तही रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखे चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी श्री जानकी जी कहाँ रह रही हैं उनके बारे में सारी डिटेल जानकारी हनुमान जी को देते हैं, सारी कथा हनुमान जी को सुनाते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भाई, अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है, अब मैं माता को देखना चाहता हूँ। अब ये कह के हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। विभीषण जी उनको रास्ता बताते हैं कि किस रास्ता से होकर श्री हनुमान जी माता के पास पहुंच सकते हैं। कथा आगे बढ़ती है। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कड़ी गोई सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात विभीषण जी सारी विधि बता देते हैं हनुमान जी को कि किस विधि उनको जानकी जी से भेंट होगा। अब हनुमान जी विदा ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हनुमान जी, और फिर वही पहले का ही चूहे का समान, मशक समान, मच्छर चूहे के समान छोटा सा रूप लेकर हनुमान जी फिर उसी को रूप लेकर फिर सीता जी के पास पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, अशोक वहाँ पे जो है हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं।
देखी मन मन किन्न प्रणामा बैठी बीती जात निस जामा कृष्ण निसी से जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी देखते हैं सीता मैया को, मन ही मन प्रणाम करते हैं। वहां बैठे बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं, रात्रि समाप्त होने को आती है। देखते हैं हनुमान जी, शरीर दुबला हो गया है मैया का, जो सिर पर जो बाल हैं उनका जो है वो जो जटा हो गई है सारे बाल में। हृदय में हमेशा श्री राम जी का चिंतन चल रहा है। ऐसी अवस्था में देख के हनुमान जी का हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। माता की ये अवस्था देख के कथा आगे बढ़ती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल नीन परम दुखी भाव पवन सुता देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के जो नेत्रों में अपने चरणों को लगाए हुए हैं, श्री जानकी जी जो है अर्थात श्री जानकी माता जो है अपने चरणों में अपनी आंखों को लगाई हुई हैं, नीचे की तरफ देख रही हैं और मन में जो है हमेशा मन जो उनका है वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है। जानकी जी को इतनी दारुण अवस्था में, इतनी विकट मतलब इतना जो दुखी अवस्था में देखकर श्री हनुमान जी को बहुत ही दुख होती है, बहुत पीड़ा पहुंचती है। तरुपल्लह मरहा लुकाई करई विचार करो का भाई तेही अवसर डावनु तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। अर्थात सुबह होती है, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप के पेड़ पर बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि अब क्या करूं, किस प्रकार माता के पास जाऊं। अब होता क्या है कि उसी समय बहुत से स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां पे आता है। बहु विधि खलसी तही समझावा साम दाम भय भेद दिखावा कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सबरानी। देखिए दोस्तों, वहां पे होता ये है कि दुष्ट जो है सीता जी को आकर बहुत प्रकार से समझाता है, लालच देता है, साम दिखाता है, साम दाम दंड भेद मतलब हर तरह का छल कपट अपना लेता है और उनसे कहता है कि देखो हे सुमुखी हे सयानी, मतलब उनकी तारीफ करता हुए कहता है कि देखो मंदोदरी आदि सब रानियों को देखो, कहता है कि मैं सबको तुम्हारा दास बना दूंगा। कथा आगे बढ़ती है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तब अनुचर करे ऊपर मोड़ा एक बार बिलोकी मम ओड़ा त्रिधड़ी ओट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम सनेही। मैं कहता है रावण कि हे सुमुखी, अगर तुम एक बार इशारा करो तो मैं मंदोदरी सहित जो सभी रानियां मेरे अगल बगल तुमको दिख रही हैं, मैं उन सबको तुम्हारा दासी बना दूं, तुम्हारा नौकर बना दूं। ये मेरा प्रण है, मैं तुमसे वादा करता हूं इस चीज को, एक बार तुम मेरी तरफ देख तो लो। अब ये सोचकर श्री जानकी जी जो है बहुत क्रुद्ध हो जाती हैं, बहुत गुस्से में आ जाती हैं। वो जो है वो तिनके की जो आर लेकर, वो जो पर्दा बना हुआ है तिनके का, उसका आर लेकर वो अपने जो हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और कहती हैं, सुनु दस मुख खदोत प्रकाशा कबहु की नलनी करे विकासा असमन समुझी कहत जानकी खत शुद्धि नहीं रघुबीर बानी की। अर्थात हे 10 मुख सुनो, जुगनू के प्रकाश कभी कमल नहीं खिल सकते। जानकी जी कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। सीता जी कहती हैं कि जिस प्रकार जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं खिल सकते, उसी प्रकार तू भी ये चीज समझ ले कि तू चाहे जो भी कर ले, लेकिन जो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी और तुम्हें जो है अपने आने वाले संकट के बारे में तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें अभी श्री रघुनाथ जी के बाणों की जो है वो प्रभाव के बारे में तुम्हें भी पता नहीं है। कथा आगे बढ़ती है। सट सुने हरि आ नहीं मोही अधम लीलज लाज नहीं तो ही आपहु सुनी खदोत सम राम अभिभान समान परुष बचन सुनी काटी असी बोला अति खिसियान। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवना अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दोस्तों, सीता मैया कहती हैं कि रे पापी, तू मुझे जो है सूने में जब श्री राम जी नहीं थे तब तू मुझे हड़के लाया है, तू अधम है, तू निर्लज है, तुझे लज्जा नहीं है। और अब ये सारी जो बातें हैं जो सीता मैया रावण को कहती हैं, जब ये क्रुद्ध होकर जो ये बातें सुनाती हैं तो रावण जो है वो क्रोध में भर जाता है। अपने को जुगनू के समान सुनकर और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सीता जी से कठोर वचन बोलते हुए कहता है और तलवार निकाल लेता है और गुस्से में सीता जी को मारने की धमकी देता है। और इसी के साथ मैं आज कथा को यहीं पे विश्राम देती हूँ और आप सबसे यहीं पे मैं आज्ञा चाहती हूँ।
दोस्तों ये मेरी सीरीज जारी रहेगी। इसके साथ मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप स्वयं भी श्री सुंदरकांड जी का पाठ करें, इसके मर्म को समझें, क्योंकि इस पाठ का बहुत बड़ा महात्म्य है दोस्तों। श्री सुंदरकांड जी के पाठ से श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा तो प्राप्त होती ही है, श्री रघुनाथ जी की और श्री नीम करोली बाबा जी की भी कृपा प्राप्त होती है दोस्तों। ये जो है, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ जहाँ श्री राम का नाम का चिंतन होता है वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज स्वयं उपस्थित होते हैं। तो आप सभी जो है प्रभु के चिंतन करते रहिए, अपने हृदय में प्रभु को स्थान दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। 9 बजे की जो सीरीज है मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, हमेशा सत्कर्म कीजिए। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान जी, जय गुरुदेव, जय